इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए ने अनुमान लगाया है कि 2030 तक भारत में नेचुरल गैस का आयात मौजूदा स्तर से दोगुना हो जाएगा और साथ में कच्चे तेल के आयात में भी 50% बढ़ोतरी हो सकती है। आईईए ने कहा है कि 2030 तक भारत में घरेलू नेचुरल गैस उत्पादन में 50% बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अधिकतर ज़रूरत आयात से पूरी होगी। वहीं कच्चे तेल की रोजाना मांग मौजूदा 47 लाख बैरल से बढ़कर 2030 तक 67 लाख बैरल तक पहुंचने का अनुमान है। सर, किसी भी अर्थव्यवस्था में ऊर्जा का बढ़ना एक अच्छी खबर मानी जाती है कि अगर ऊर्जा की डिमांड बढ़ रही है इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी। भारत के लिए क्या ये अच्छी खबर है या कोई चुनौती? दोनों तरह से देख सकते हैं। भारत के लिए चुनौतीपूर्ण खबर भी, अच्छी खबर इस दृष्टि से है कि जीडीपी की बढ़ोतरी के लिए ऊर्जा सबसे प्रमुख चीज़ है। जिस देश में ऊर्जा की मांग बढ़ती है वहाँ पर जीडीपी की ग्रोथ भी बढ़नी चाहिए। पर आप यहाँ एक दूसरी परिस्थिति देख रहे हैं। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक भारत की आर्थिक विकास दर में गिरावट के अनुमान दे रहे हैं अगले कम से कम अगले 1.5 या 2 साल के लिए, और ऊर्जा की मांग बढ़ने के आकलन हमारे पास उपलब्ध हैं। आईए ने, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसने कहा है कि भारत में 2030 तक तेल की मांग 7 मिलियन बैरल पर डे के आधार पर बढ़ेगी। कोयले के उत्पादन में ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा, कोयले के उत्पादन में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की डिमांड को देखते हुए भारत को कोयले की क्षमताओं में निवेश करना होगा, रिन्यूएबल में भी निवेश होगा। अब भारत की ऊर्जा परिस्थिति जिस तरीके की है उसमें हम अपनी अधिकांश ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि कई मामलों में कोयले को अगर छोड़ दिया जाए उसमें भी हमारी आत्मनिर्भरता का स्तर लगातार गिर रहा है। 3 प्रमुख ईंधन है, कच्चा तेल, नेचुरल गैस और कोयला, जिनके आसपास भारत का ऊर्जा परिदृश्य बनता है। इसके अलावा जो रिन्यूएबल या अक्षय ऊर्जा के संसाधन है उनका की हिस्सेदारी बहुत छोटी है और उनका बाजार अभी तैयार होना है। इसमें कच्चे तेल की मांग के लिए भारत ने जो आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा था वो चूक गया, भारत और ज़्यादा तेल आयात करने लगा। कोयले की मांग और सप्लाई की गणित इस बुरी तरह बिगड़ी कि भारत इस साल रिकॉर्ड कोयला आयातक में बदल गया, और नेचुरल गैस तो मिल ही नहीं रही है दुनिया के बाजार में। नेचुरल गैस की तो आयात की संभावनाएं ही नहीं बन पा रही हैं, जबकि नेचुरल गैस की भारत में कमी है। तो इस स्थिति में अगर आप देखें तो ऊर्जा की मांग बढ़ने का मतलब है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर और ज़्यादा दबाव बढ़ना, और आयातित ऊर्जा कमजोर रुपए के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई का एक लंबा दौर शुरू कर सकती है। और इसलिए भारत को अब नए सिरे से अपनी ऊर्जा रणनीति इस रोशनी में बनानी होगी कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ाई जा सके, जो काफ़ी पिछड़ा हुआ और काफ़ी चुनौतीपूर्ण हाल रहा है पिछले 5-6 सालों में ऊर्जा की दृष्टि से। सर, अन्य अर्थव्यवस्थाओं के बारे में आईए ने क्या कहा भारत के अलावा? आईए ने 2-3 अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं को लेकर आकलन दिए हैं, जिसमें आईए ने ये कहा है कि ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए लगभग वैसा ही मूवमेंट है जैसा हमने 70s में देखा था, जब अरब देशों ने अमेरिका पर आयल में प्रतिबंध लगाया था। फिलहाल ये मानना है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक का ये मानना है कि फॉसिल फ्यूल का या जीवाश्म ईंधनों की डिमांड बढ़ेगी, और इसके कारण जो क्लाइमेट के गोल्स हैं उनको पालन करने में या उन्हें हासिल करने में दिक्कत होगी। लेकिन इसके साथ उसका ये भी कहना है कि पूरी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी में आने वाले समय में तेज़ी से निवेश में बढ़ोतरी भी होगी, जिसके कारण धीमे धीमे जीवाश्म ईंधनों से लोग पीछे की तरफ हटेंगे, और दुनिया के देशों को तात्कालिक तौर पर फिलहाल अभी अपने आप को जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और उसमें आईए ने ये आंकड़े भी दिए हैं कि यूरोप में इस साल विंटर्स के लिए किस तरीके की तैयारी है ईंधन को लेकर।